आज हम पढ़ेंगे भारत के वॉयसरॉयज के बारे में। तो भारत का पहला जो वॉयसरॉय बना उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का वॉयसरॉय बना 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने जो भारत का कंट्रोल था वो कंपनी से, जो कंपनी थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1857 तक राज कर रही थी, उस कंपनी से जो शासन था भारत का वो अपने हाथों में ले लिया। और 1857 के बाद भारत का साम्राज्य और भारत की सत्ता सिद्धि किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिश क्राउन, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी या ब्रिटेन का जो साम्राज्य था उसके अधीन आ गया ये। तो उसके बाद जब ये ब्रिटेन के अधीन आ गया तो उन्होंने यहाँ का जो भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसकी पदवी को चेंज करके वॉयसरॉय कर दिया। तो भारत का जो पहला वॉयसरॉय बनता है उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे आप इस स्लाइड पे देख भी सकते हो, जो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग का राज था 1856 1857 और 56 से स्टार्ट होता है इसका कार्यकाल और 1862 तक रहता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 1857 के बाद वो वॉयसरॉय बनता है, पर इसमें टाइम, जो आप टाइम पीरियड देखोगे उसमें आपको 1856 भी दिखेगा। क्योंकि जो जो ये लॉर्ड कैनिंग था ये 1856 में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और उसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इन्होंने एक नई पदवी दे दी और उसको कर दिया वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। तभी यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है वो 1856 से स्टार्ट दिखा रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, ये कहता है कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। तो 1857 में, जिस वर्ष में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसी वर्ष में 3 नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। वो बनाए गए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। इन 3 जगहों पे 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। और उसी साल में ही विद्रोह भी हुआ आपका 1857 का। अब जब ये विद्रोह हुआ, इस विद्रोह का क्या परिणाम आया? जब ये विद्रोह हुआ इसका परिणाम ये आया, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि जो कंपनी का जो शासन चल रहा था उसकी समाप्ति होगी और ये सारा का सारा शासन किसके हाथों में आ गया? डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश राज के हाथों में। और उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग के जो कार्यकाल चलता है 1858 से लेकर 1862 तक चलता है एज ए गवर्नर के रूप में, वॉयसरॉय के रूप में, गवर्नर जनरल नहीं, सॉरी, वॉयसरॉय के रूप में 1858 से लेकर 1862 तक इसका कार्यकाल चलता है। इसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। इसके कार्यकाल में क्या होता है कि यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया जाता है। श्वेत विद्रोह क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि श्वेत लोगों के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो श्वेत लोग थे, जो यूरोपियन लोग थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था कि आप इनको हमारी तरह ट्रीटमेंट क्यों दे रहे भारतीयों को। ठीक है, क्योंकि इस विद्रोह के बाद इन्होंने सोचा कि ताकि ये विद्रोह दोबारा ना हो तो भारत के लोगों को भी कुछ अधिकार दिए जाए। इन्हीं अधिकारों के खिलाफ इन्होंने वो किया, विद्रोह किया श्वेत लोगों ने। और क्या क्या घटनाएं इसके टाइम में? नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861। जो आप पढ़ते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, मिलिट्री प्रोसीजर कोड वगैरह पढ़ते हैं, या जो आज भी हमारे भारत में लागू हैं। जब आपको कोई पुलिस, या आपको क्या मतलब, जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है या किसी के ऊपर कोई कानून लागू होता है जहाँ पे कोई अरेस्ट की बात होती है या किसी को दंड देना होता है, पनिशमेंट देनी होती है, या कोई अन्य चीज़ भी जो होती है जहाँ पे न्याय की बात आती है, वहाँ पे ये 3 तरह की संहिताएं चलती है, आपके ये कोड चलते हैं।
तो ये आज भी लागू है। तो ये कब से स्टार्ट हुए थे? ये हुए थे ये 1859, 1860 और 1861, ये 3 सालों के अंदर, जबकि पहला वॉयसरॉय था भारत का बना हुआ लॉर्ड कैनिंग, उस समय से चले आ रहे हैं ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके टाइम में क्या क्या हुआ था। इसके समय में एक चीज़ और हुई थी, भारतीय शासन अधिनियम आया था 1861 में। भारत शासन अधिनियम, अधिनियम क्या होता है? कोई एक्ट जो कि हमारी पार्लियामेंट पास करती है आज के टाइम में। तो उस टाइम में क्या होता था कि जो इंग्लैंड में जो उनकी पार्लियामेंट थी वो बनाती थी अधिनियम भारत के लिए। तो उन्होंने 1861 में भारत के लिए एक अधिनियम बनाया भारत पे शासन करने के लिए, जिसके तहत भारत पे शासन किया जा सके। उसमें आपके लॉ दिए होते हैं, कानून दिए होते हैं, जिसके तहत आप शासन करते हो। तो जो पहला अधिनियम आया था 1861 का, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। और 1861 में ही क्या होता है, पुलिस विभाग का गठन होता है। जो आप ये पुलिस देखते हो, इसका गठन कब हुआ है? अंग्रेजों के टाइम में जब पहला गवर्नर था, वायसरॉय था लॉर्ड कैनिंग, उसके समय में पुलिस विभाग का गठन हुआ है 1861 में। तो आपने ये सारी बातें याद रखनी है कि लॉर्ड कैनिंग था वो कौन था। वो भारत का पहला वायसरॉय था और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसके समय में क्या क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह भी इसके समय में हुआ। इसके समय में 3 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। इसके समय में जो भारत का कंट्रोल था वो कंपनी से किसको चला गया? ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया। और श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ। जो दंड संहिताएं थी, चाहे वो फौजदारी हो, चाहे नागरिक हो, चाहे दंड संहिता हो, वो तीनों इसके समय में आई। इसके समय में भारतीय शासन अधिनियम आया, जिसके तहत भारत पे शासन किया गया। और इसी के समय में ही पुलिस विभाग का गठन किया गया। धन्यवाद।